आओ खालसा जी मुक्दी गल, सतगुरु पातशाह जी ने एक सिर की मंग की ते गुरु पातशाह जी दे सिर मंगण ते संगत दे ना विचकारों ज्यों एक गुरु का सिख उठिया, ये गल विच पल्ला है, हाथ जोड़ के गुरु पातशाह वाल तुरिया आ रहा है। सतगुरु दे नेड़े पहुंचा, स्टेज दे थल्ले आके खड़ा है। सतगुरु पातशाह नूं आके बेनती की, सतगुरु दास दा सिर हाज़र है, आप जी कृपा करो, दास दा सिर हाज़र है। गुरु पातशाह ने यदी बांह फड़ी, स्टेज ते चढ़ाया, एदा तारुफ पूछया। सतगुरु जी ने जान पछाण पाई, तू कित्थों आया, कौन है? ये कहंदा जी मेरा नाम है दया ते मैं चल के आया लाहौर तो। सतगुरु पातशाह कहंदे दया लाहौर, सुमेल ही कोई नहीं, ओ लाहौर दी धरती जिन्हों सतगुरु जी ने बाणी विच भी लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर कह दिता, जिहड़ी लाहौर की धरती ते कहर ही वापरदा है, जिथे निहत्थियां दे खून ही डुलदे ने, हकूमत वालों निमाणे लोगों उत्ते जुल्म ही हुंदे ने, जिथे दया कदे हो ही नहीं सकती। अजे कल दीयां गल्लां, पंजवें पातशाह नूं इसे लाहौर की धरती ने तत्तियां लोहां ते बिठा के शहीद कीता सी। सतगुरु दे पावन सीस दे अंदर सड़दे गर्म रेते पाए सन। उस लाहौर की धरती उत्ते दया अजे भी जिउंदी है, जिथों दया की आस ही नहीं की जा सकती। जेकर मेरे कोल उस धरती तो दया चल के आप आ गई तो मेरा पंथ दयावान भी बहुत होगा। मेरे पंथ वर्गा दयावान पंथ दुनिया में दूजा कोई नहीं हो सकता। सतगुरु जी ने फड़ी बांह, ये सिख नूं अंदर लैके गए, तलवार चलण की आवाज़ आई। सतगुरु पातशाह वापस बाहर आउंदे है, इस वार सतगुरु की तलवार लहू नाल छानी हुई है। लहू दियां बूंदां सतगुरु की सिरी साहब तो जमीन ते डिग रही सन। लहू भिजी शमशीर दूजी वारी सतगुरु पातशाह हवा च लहराउंदे है, एक सिर की होर मंग करदे है। एक सिख तुहाडे विचों फिर उठदा है, पा के गल विच पल्ला, मैं बहुत छेती कर रहा हैं। सतगुरु दे सन्मुख आउंदा है, सतगुरु दास दा सिर हाज़र है, प्रवान करो। पातशाह ने फड़ी बांह, स्टेज ते चढ़ाया, यदी जान पछाण पुछी। कहंदा जी मेरा नाम धर्म चंद है ते मैं दिल्ली तो चल के आया। सतगुरु पातशाह कहंदे ओ दिल्ली की धरती जेड़ी धर्म ते धर्मियां दी हमेशा दुश्मन रही है, दिल्ली राजनीति की किली है, जिन्हें हमेशा धर्म की आवाज़ नूं दबाउण दा यतन किया। दिल्ली की धरती ते धर्म की कदे भी कदर नहीं हुई। अजे कल की गल है, 9वें पातशाह नूं इसे दिल्ली ने धर्म की गल करन करके कतल किया, शहीद किया सी। शर्मत वर्गे मुसलमान रब्बी फकीर वो इसे दिल्ली ने कतल किए सन। बोधन वर्गा ब्राह्मण नमस्कार है उस विद्वान ब्राह्मण नूं। खालसा जी ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। बोधन ब्राह्मण अपने समय का इन्ना विद्वान ब्राह्मण होया कि खालसा जी ओदी गलती केवल इन्नी सी भी उन्होंने ना सवाल पूछ लिया, बई तेरी नज़र के अंदर मुसलमान वड्डा कि हिंदू वड्डा है? बोधन विद्वान ब्राह्मण है, उन्हें कह दिता भी मुसलमान भी माड़ा नहीं तो हिंदू भी चंगा है। गल भी सच्ची है जी, हिंदू भी बड़ा सत्कारयोग है, मुसलमान भी बड़ा सत्कारयोग है, पर मुगल हुकूमत के सामने हिंदू नूं चंगा किवें कह सकता सी? कोई हो ही नहीं सी सकता। बोधन ने कह दिता जी मुसलमान भी माड़ा नहीं, मैं मुसलमान नूं भी सत्कार दिना ते हिंदू भी बड़ा चंगा है। इन्नी गल कहण करके बोधन का कतल दिल्ली की धरती ते कर दिता गया सी। सो धर्म की ते सच की गल करन वाले नूं कदे भी दिल्ली ने अज तक नहीं बख्शिया। दिल्ली धर्म ते धर्मियां दी हमेशा दुश्मन रही है ते सतगुरु दे सामने इसे दिल्ली तो धर्म आप चल के आया है। पातशाह दे बचन सन बई ओ दिल्ली की धरती जिहड़ी कदे भी धर्म ते सच नूं कबूलदी नहीं, हमेशा दबाउण दा यतन करदी है, उस दिल्ली ते धर्म अजे भी जिउंदा। जे जिथों धर्म की आस ही नहीं की जा सकती, जेकर उथों धर्म आप चल के मेरे कोल आया है, मेरे पंथ वर्गा धर्मी भी कोई नहीं होगा, मेरे पंथ वर्गा धर्मी भी कोई नहीं होगा। गुरु पातशाह ने कीते बचन, सिख दी बांह फड़ी अंदर लैके गए, तलवार चली। तीजी वारी सतगुरु पातशाह पंथ दे सामने ने एक सिर की मंग होर कर लई। तीजा सिख संगत विचों उठिया, पातशाह दे कोल आया। सतगुरु जी ने फड़ी बांह, स्टेज ते चढ़ाया, तारुफ पुछया। कहंदा जी मेरा नाम है हिम्मत राय ते मैं जगन्नाथपुरी की धरती तो चल के आया। गुरमुखो इत्थे ना स्कंद पुराण की एक कथा है जगन्नाथपुरी की। स्कंद पुराण के करता वो लिखते हैं कि जदों कृष्ण जी जर नाम के शिकारी हथों कतल हो गए ना, ते कृष्ण जी दे जदों
पैर च तीर वज्जा, उन्हां दी उत्थे ही मौत हो जाती है। उन्हां दी बॉडी बहुत समा जमीन ते पई रही, वो गल गई, बॉडी का नुकसान हो गया, हड्डियां बाकी रह गईयां। ते होया कि स्कंद पुराण की एक काल्पनिक जी कथा है, होया कि बई विष्णु जी ना उड़ीसा के राजे दे सुपने च आउंदे आ, आके उन्होंने कहते हैं बई फलाने थां उत्ते ना कृष्ण जी दियां अस्थियां पईयां ने, उन्होंने करके ना एक संदूक च पा के ते एक मूर्ति च स्थापित कर दिओ। एक मूर्ति उन्हां दियां जिहड़ियां हड्डियां ने बचियां, उन्हां दी एक मूर्ति विच उन्होंने स्थापित कर दिओ। आओ जी, राजे ने विष्णु जी का हुक्म मनाया, उहदे सुपने च आके राजे नूं कहा सी विष्णु ने, राजे ने किया कि बई विश्वकर्मा नाल संपर्क किया। विश्वकर्मा एक इहो जिहा पात्र है जी, बहुते भरा उन्हां दा सत्कार करदे, खैर चलो मैं उधर ना जावां। विश्वकर्मा नाल संपर्क किया क्योंकि मिस्त्री वो है, मूर्ति उही बना सकदा। विश्वकर्मा ने राजे नूं कहा भी मैं बना ते दऊं मूर्ति, पर मेरी शर्त है भी काम ना मैं पार्ट टाइम च करूँ, मेरे को टाइम है नहीं बहुता, काम होर बहुत ने। एक किरती बंदा हुंदा ही बिजी है जी, आपां नूं पता। काम मैं तेरा जरूर कर दूं, पर अपने टाइम चों टाइम कढ के घंटा 2 घंटे रोज़ ही ला जाया करूँ। ते मेरी शर्त है भी एक तो मैनूं छेती काम कंप्लीट करन लई नहीं कहना, ते दूजा नंबर जदों तक मैं तैनूं रिपोर्ट नहीं दिंदा भी तेरे वो मूर्ति जिहड़ी है ना वो मुकम्मल हो गई है, उदों तक तू उस कमरे च नहीं जाना जिथे मैं काम करना। वो मूर्ति तू देखनी नहीं जदों तक मुकम्मल नहीं हुंदी। आओ जी, राजा उड़ीसा का राजा, उन्हें वेट की महीना 2 महीने। विश्वकर्मा हुण थोड़ा जिहा ही टाइम आउंदा है, टाइम कढ के काम कर जांदा है, मूर्ति नूं समा लग गया। राजे कोलों सबर ना होया, वो विश्वकर्मा तो बाद उस कमरे च चला जाता है जिथे विश्वकर्मा जगन्नाथ की मूर्ति बना रहे हैं। हुण जदों विश्वकर्मे नूं पता लगा भी इन्हें मेरे हुक्म की उलंघना की, वो गुस्से हो गया। जदों राजे ने उस मूर्ति के दर्शन किए, उदों तक तकरीबन मूर्ति तैयार हो चुकी है, पर बाहां नहीं सी लगियां, बाहां नहीं लगियां। जगन्नाथपुरी की धरती ते जगन्नाथ दे मंदिर दे अंदर अज भी जिहड़ी मूर्ति है वो बिना बाहां तो पई है जी, वो बिना बाहां तो पई है। आओ जी, हुण जदों वो विचे छड्ड दित्ती विश्वकर्मा ने मूर्ति, ते गुरु के सिखो हुण प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहंदे भी वो धरती जिहदे मंदिर कई बारी टुटे, कई बारी हमले होए, जगन्नाथपुरी दे मंदिर कई बारी मिट्टी च मिले, पर जगन्नाथपुरी दी धरती कदे भी हिम्मत नहीं सी विखा सकी जालमां दे खिलाफ खड़न दी। बड़े जुल्म होए सन, एक भी मर्द इस धरती तो पैदा नहीं सी हो सकिया जिहड़ा टुट रहे मंदिरां दे हक विच आवाज़ बुलंद कर सकदा, लोकां नूं इकट्ठ करके, लोकां नूं लामबंद करके जुल्म दे खिलाफ खड़ सकदा। एक भी मर्द हुण तक जगन्नाथपुरी दी धरती ते नहीं सी दिता। ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहंदे शरीर दे अंदर ना जिन्नी मर्जी ताकत होवे, बंदा पहलवान होवे, रुस्तमे हिंद होवे, बंदा बॉडी बिल्डर होवे, पर जेकर ओदियां बाहां नहीं ते ओ बॉडी की ताकत नूं वरत नहीं सकता। शरीर की ताकत नूं वरतन का साधन केवल बाहां ने। बॉडी जिन्नी मर्जी ताकतवर है, स्ट्रोंग है, पर जे बाहां नहीं ते ताकत बेकार है। ते जिहड़ी धरती दे मालक दियां ही बाहां नहीं सन, गुरमुख वो धरती ताकत वरत किवें सकदी सी, वो धरती ताकत वरत किवें सकदी सी। ते सतगुरु पातशाह चेहरे उत्ते थोड़ी जी हैरानी भी है भी वो जगन्नाथ की धरती जिन्हें कदे भी हिम्मत नहीं दिखाई, उथों हिम्मत चल के मेरे कोल आ गई, जिहड़ी सदियां तो लुटींदी रही है, कुट खांदी रही है, मंदिर टट्ठदे रहे ने, मूर्तियां टुटदियां रही ने, उस धरती ते हिम्मत अजे भी बची है जिथों आस ही नहीं की जा सकती हिम्मत की। मेरे पंथ वर्गी हिम्मत किसी विच नहीं होवेगी, मेरा पंथ आलसी नहीं होवेगा, मेरा पंथ हिम्मती होवेगा। गुरु पातशाह ने फड़ी बांह, टेंट च गए, तलवार चली। चौथी बार सतगुरु पंथ के सामने ने एक सिर की मंग होर की। चौथा गुरु का सिख सतगुरु पातशाह के सामने आया, आके अपनी जान पछाण दिंदा, जी मेरा नाम मोहकम चंद है, मैं द्वारका की धरती तो आया, मेरा नाम मोहकम चंद है, मैं द्वारका की धरती तो आया। ते द्वारका गुरु के सिखो महाभारत दे एक अहम पात्र, अहम कहानी है द्वारका की धरती की। यह धरती है जदों कृष्ण नूं अर्जुन नूं उपदेश देण तो बाद कृष्ण जी
रण विचों हथियार सुट के रण नूं छड़ दिता सी। कृष्ण जी दे रण विचों दौड़न दी याद दे अंदर उत्थे मंदिर रण छोड़ बनया होया। रण छोड़, रण छोड़ ओ धरती जेड़ी धरती दे मालक भी हथियार सुट चुके सन जुल्म दे मोरे। उस धरती तो एक सूरमा जेड़ी धरती दे मालक भी हथियार सुट्टी बैठे सन मैदान दे अंदर, समुंदर दे किनारे जाके गोडे ला के जमीन ते बैठ के सन कृष्ण जी। उस धरती तो बंदा सिर देण वास्ते आ गया। कमाल हो गई, जेड़ी धरती तो आस ही नहीं की जा सकती, जेदे मालक भी हथियार सुट्टी बैठे ने, उस धरती तो बंदा कहंदा मैं हथियार चुकने ने। गुरु के सिखो, जेड़ी धरती ते वड्डे वड्डे योधे हथियार सुट चुके ने, उस धरती तो बंदा आके कहंदा जी मैं हथियार चुकने ने। एक कला केवल गुरु साहब ही कर सकते सन। इन्ने जाहल कमजोर डरपोक लोगों के अंदर हिम्मत बई वो लड़न वास्ते तैयार है, वो सिर देने वास्ते तैयार है। ये गुरु नानक पातशाह की 230 सालों की मेहनत का नतीजा है जी। मोकम चंद की फड़ते ने सतगुरु बांह अंदर लैके गए, तलवार फिर चली। 5वीं बारी सतगुरु पातशाह पंथ के सन्मुख सन, सिर की मंग होर की है। ये जड़ा 5वां बंदा उठ के आया, कहंदा जी मेरा नाम है साहिब चंद है ते मैं बिदर की धरती तो आया। बिदर महाभारत की जिहड़ी तारीख है, महाभारत की कहानी का बड़ा अहम पात्र है। ये पांडवां ते कौरवां दोहां नालों नीतिवान है, दोहां नालों सियाणा है, दोहां नालों रोशन दिमाग है। पर बिदर विचारे का कसूर केवल इन्ना सी बई ये ऋषि व्यास का पुत्र है, एक दासी दे पेटों, एक दासी एक गोली दे पेटों इहदा जन्म होया। कौरवां ते पांडवां दोनों नालों सियाणा है, पर इहदी विचारे दी कदर इस करके नहीं सी भी ये एक ना गरीब औरत की कुखों पैदा होया, जिन्हों ये दलित कहते सन या शूद्र कहते हैं। ये उस गरीब औरत की कुखों जन्मिया, इस करके बिदर सियाणा भी है, रोशन दिमाग भी है, नीतिवान भी है। ਉਹਦੇ अंदर बादशाहत नूं संभालण की काबलियत है। पर कसूर विचारे का इको ही सी बई वो ना द्रोणाचार्य दे जिहड़ा नक्शा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिट नहीं सी हुंदा। वो एक शूद्र मां का पुत है, इस करके नूं ता उम्र कौरव भी नफरत करते रहे ते पांडव भी नफरत करते रहे। हुण जेड़ी धरती दे गरीब बंदे नूं कदे भी सत्कार नहीं मिलिया, अज बाबे दे पंथ च सत्कार मिलने लगा जी। जिन्हों वड्डे वड्डे महाभारत दे हीरो वो सत्कार नहीं दवा सके, अज बाबे दा पंथ उन्होंने सत्कार देन लगा। आओ जी बिदर की धरती तो आया भाई साहिब चंद, सतगुरु पातशाह के सन्मुख हुंदा। सतगुरु जी दास का नाम यह है, मैं बिदर की धरती तो आया, मेरा सिर प्रवान करो। सतगुरु पातशाह 5वें बंदे नूं अंदर लैके जांदे, तलवार चलती है। आओ खालसा जी ये 5 ही सूरमे सतगुरु जी की एक आवाज़ उत्ते आपो अपने सिर सतगुरु जी के चरणों में भेंट करने वास्ते किवें आ रहे ने। संगत विचों बड़े चा उलास दे नाल चल के आप आके सतगुरु दे सन्मुख खड़ के सतगुरु जी मेरा सिर प्रवान करो, सतगुरु जी मेरा सीस प्रवान करो। अपनी रसना तो अपना सिर सतगुरु जी नूं देण दी गल करदे है। छंद कोरड़ा टाटी जत्था इन्हां सिखां दी बेनती नूं आप दी नज़र इस तरह
रखियो गरीब दा विमान गुरु जी, शीस मेरा करो परवान गुरु जी, ओ शीस मेरा करो परवान गुरु जी। सतगुरु पातशाह जी अंदर गए, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਹਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨ ਪੌਹਲ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਪੌਹਲ ਦੀ ਰੀਤ ਬੰਦ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਹਲ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਅੱਜ ਆਰੰਭਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ ਲਗਾਇਆ। ਆਪ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 80,000 ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 20,000 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈ। 20,000 ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਝੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਈ।
एक पक्की स्टैंप ला दी गई, एक लीक गुरु पातशाह ने खिंच दी। इस लीक नूं टप्पण वाला भी सिख नहीं ते इहदे तो पिछे खड़न वाला भी सिख नहीं। सिख रहत मर्यादा, सतगुरु पातशाह कहंदे कि रहत तो बिना सिख नहीं है। गुरु पातशाह ने समझाई ते गुरु के सिखो आओ, इथों तक गल है उन्हां सूरमियां दी जिन्हां कोलों गुरु सिर मंगदे है ते वो बाखुशी सतगुरु जी नूं सिर अर्पण करदे है। हुण अपनी गल 2 मिनट कर लई आपां, क्योंकि पंथ कौन है बाजां वाले दा, तुसीं बैठे हो ना, आपां ही बैठे हैं। ते अज साजना किहदी है? कह दिओ अपनियां जी। ते फिर अपनी साजना मनाउण वाला खालसा नूं ना चिंतन दी लोड़ है बई आपां वो रहत मर्यादा जिहड़ी गुरु पातशाह ने साडे सिर लैण तो बाद सानूं दित्ती, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ खड़े हाँ कि नहीं। गुरु के सिखो आओ खालसो, जेकर खालसा जी सिख गुरु की रहत मर्यादा ते खड़ा हुंदा ना ते घट्टो घट्ट पंजाब की धरती ते पखंडियां दा डेरा एक नहीं सी होना, एक भी नहीं सी होना। इत्थे ते जिहड़ा कोई बिहार तो भुखा मरदा वो आके नूर महल बह गया, आपां कहने ये ते गुरु गोबिंद सिंह साहब का रूप है। वो 10-12 साल हो गए फ्रीजर चलाई बैठे ने बाबे नूं। मतलब कि ऐसी पखंड की दुकान गुरु के सिखो घट्टो घट्ट पंजाब की धरती ते एक भी ना हुंदी जेकर आपां रहत मर्यादा प्रति जागरूक हुंदे। हुण चलो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कहंदा, क्योंकि असी पंथ के प्रचारक हां ते पंथ लई ही सानूं असी बेनतियां करदे हां। अपने आप नूं सिंह ते कौर अखवाउण वाला कोई भी सिख घट्टो घट्ट कबर दा पुजारी ना हुंदा। वीरवार नूं इन्ना कुछ तेल फूक दिंदियां साडियां भैणां। मंडियां दे रेट सुनियो जी, वीरवार नूं भाई साहब सरों दे तेल दे रेट वध जांदे, इन्ना फूक दिंने आपां वीरवार नूं। भैणों सरों का तेल जिहड़ा ना सिर च चस्सण लई सी, हुण आ गर्मियां दा मौसम है, खुशकी सर्दियां नूं भी हुंदी है। आपां जदों बुੱਲ फटदे आ, चेहरे फटदे ते किन्ने ओ लोशन लाशन किन्नियां करीमां करूमां आपां खरीददे आ। ਇਹ गुरु के सिखो अज्ञानता है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੂਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਫਟ ਗਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਟ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ, ਬੋਡੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕੁਝ ਲਾਉਂਦਾ। पर जिहड़े बंदे नूं पता है भी सरों के तेल दे ना एक बूंद धुन्नी नूं ला लो नहाउण तो बाद कुछ भी नहीं फटदा, ना बुल ना चेहरा, बिल्कुल तुसी बिल्कुल समान रहोगे। इन्नी रब की वड्डी नियामत है सरों का तेल। हुण फूक ते आपां क्वांटलां दा दिन्ने आ ते जदों शरीर नूं लाउण दी वारी आउंदी आ आपां किन्ने बो आउंदी, लाउणा नहीं है ना जी। सरों का कौड़ा तेल किन्ने लोग वरतदे ने जी। ते गुरु के सिखो ये रब्बी नियामतां ने, ये फूकण लई नहीं हन। इट्टां ते जाके एवें डोली जांदे हो, सरों का तेल कोई मतलब है? जेकर पंथ ने रहत मर्यादा याद रखी हुंदी ते चलो बाकी जान, मैं नहीं कहंदा किसे नूं, घट्टो घट्ट सिख अखाउण वाली साडी भैण साडा भरा एक भी कबर ते ना जांदा। जे सिखां नूं गुरु दी दित्ती रहत याद हुंदी ते मेरा ख्याल है अगस्त के महीने च गुग्गा चिंबड़दा आपां नूं आके थाल फड़ के घट्टो घट्ट सिख भैन एक भी गुग्गे दी ओ मड़ी जी ते ना सेवियां दा थाल ना लैके जांदी, जे सानू रहत याद हुंदी। सतगुरु जी ने शरीर नालों तोड़ के सानू शब्द नाल जोड़िया सी ते देहधारी बाबियां दे डेरे ते घट्टो घट्ट बाकी कम्यूनिटियां जान, मैं नहीं कहंदा, पर सिख अखाउण वाला एक भी ना जांदा जेकर आपां नूं गुरु बाबे दी रहत याद हुंदी। इस करके खालसा जी सतगुरु ने ना तुहाडे हलका टांडा ही पैंदा, इलैक्शन नहीं लड़नी गुरु साहब ने आके भी उन्होंने वोटां की लोड़ है तो जिहो जे हैगे उन्होंने प्रवान है नहीं। सतगुरु पातशाह कहते मैनू हाँ क्वांटिटी की जरूरत तो है, पर क्वांटिटी क्वालिटी वाली चाहिए है। मैनू वो दबड़ू कुसड़ू वंड वाला भांडा नहीं चाहिए भी ठीक है जिहो जिहा हैगा उहो जिहे प्रवान है नहीं। पातशाह कहते प्योर चाहिए है, खालसे दे अर्थ प्योर ने, ਜਿਹੜਾ केवल शब्द ते टेक रखदा होवे ते पंजां कोलों अमृत दी दात लैके ओ बाणी नूं विचारन वाला बन जाए। ओ पंजां दे सामने पेश होके खंडे की पौल लैके अमृत तारी बन जाए। किसे दे तारी पखंडी दे डेरे ते जाके कन्ना मन्ना कुर्र तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर्र, ओ शब्द ना लभदा फिरे।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਨਮ ਸੀ ਉਦਣ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉਦਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਖਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲਸਾਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਚਰਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਨਵੈਂਟ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਲਈਏ ਬੱਚੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਸਤੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੁੜੇ, ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ? ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੁਝ? ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, 3-3 4-4 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਉਹ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ? ਫ੍ਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਬੱਚੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪੰਥ ਮਾਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਈਸਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਹੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਗੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਚਾਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ? ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਗੰਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੰਗੂ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਗੰਗੂ ਨਹੀਂ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਗੂ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੈਣੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੜਾ ਖੂੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁੱਗਿਆਂ ਗੱਗਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਓ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਾਰ ਉੱਤੋਂ ਲੂਣ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਥਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦਾਸ ਢਾਡੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਖਾਸ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ, ਇਧਰਲੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਖਾਸ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਮੀ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੇੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਰਾਤ ਹੀ ਰਮਦਾਸਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨੇ। ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।